हे देयर, वेलकम टू आवर चैनल सिविल नर्ड। दिस इज़ मी के प्रतीक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स के बारे में जिनको आपने इकोनॉमिक की स्टडी करते समय पढ़ा होगा और उनका सही मतलब जाने बिना उन्हें अवॉइड भी किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से और ये वर्ड है जॉइंट वेंचर। फ्रेंड्स, वेंचर का मतलब होता है रिस्क लेना या फिर जोखिम लेना, पर इकोनॉमिक्स में हम वेंचर वर्ड यूज़ करते हैं किसी बिजनेस या कंपनी को इंडिकेट करने के लिए। यहाँ पर जॉइंट वेंचर का मतलब है किन्हीं दो या दो से ज़्यादा लोगों ने स्टार्ट किया हुआ बिजनेस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेस। ये एक टैक्स का प्रकार है जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लगाया जाता है और जैसे ही वो पर्पज़ पूरा हो ये सेस भी ख़त्म किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एजुकेशन के लिए एजुकेशनल सेस, शराब की सेलिंग को कंट्रोल करने के लिए लिक्कर सेस और व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन को कम करने के लिए पेट्रोल पे लगाया जाने वाला सेस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि इसके नाम में ही लिखा है ग्रीनफील्ड, यह एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसे लोग तब इन्वेस्ट करते हैं जब वो अपना बिजनेस ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। जैसे कि पहले लैंड लेना, फिर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना और ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पर इन्वेस्टर किसी ऐसा बिजनेस में या किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो पहले से ही एग्जिस्ट हो। अभी हाल ही में फेसबुक ने जो इन्वेस्टमेंट की थी जियो रिलायंस में, वो भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद है हमारा अगला वर्ड एंजल इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपके कोई भी चाहने वाले हो सकते हैं जिनको आप में पूरा बिलीव हो और वो आपकी मदद करना चाहते हो। ये लोग आपके बिजनेस में तब इन्वेस्ट करते हैं जब आप लॉस में जा रहे हो और इसी तरह ये एंजल बन के आपके बिजनेस में पैसा पंप इन करता है। हमारा अगला वर्ड है डेप्रिसिएशन। ये वर्ड इकोनॉमी के बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड में से एक है। डेप्रिसिएशन मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद किसी भी चीज़ की ओरिजिनल वैल्यू कम होना। फॉर एग्जांपल, हम एक कार लेते हैं और उसे 4-5 साल यूज़ करने के बाद उस कार की कीमत अपने ओरिजिनल प्राइस से कम हो जाती है। जो ओरिजिनल प्राइस से कम हुई वैल्यू है ना, वही यहाँ पर डेप्रिसिएशन कहलाया जाएगा। डेप्रिसिएशन के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है जीडीपी। ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें इससे पता चलता है किसी देश की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो कितना अमीर या गरीब है। इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें उन सारी चीज़ों की फाइनल प्राइस काउंट की जाती है जो किसी देश की बाउंड्री के अंदर एक साल में प्रोड्यूस की गई हो। यहाँ पर इन्वेस्टर किस देश से है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है उस देश की बाउंड्री, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फिर है एनडीपी। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये किसी कंट्री की इकोनॉमी की एक्यूरेट वेल्थ बताता है। जब हम टोटल जीडीपी में से डेप्रिशिएट हुई वैल्यू को माइनस करते हैं तब हमें एनडीपी मिलता है। लेट्स सपोज इंडिया में एक साल में एक कार बनी जिसकी वैल्यू 10,000 है, तो ये 10,000 हुआ इंडिया का जीडीपी एक साल के लिए। लेकिन जब हम कार बना रहे थे तब उसमें जो हमने मशीनरी, जो रोबोट्स यूज़ किए थे, उनके मेंटेनेंस के लिए भी कुछ खर्च आया होगा। तो जब ये खर्चा हम उस जीडीपी में से माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा एनडीपी। तो यहाँ पर हम सपोज़ करते हैं कि वो खर्चा है 2,000, तो हमारा एनडीपी हुआ 10,000 में से 2,000 माइनस 8,000। अब चलते हैं जीएनपी पे। ये भी सेम जीडीपी जैसा है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर डी में डोमेस्टिक था और यहाँ पर जीएनपी में एन का नेशनल है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। नेशनल प्रोडक्शन मतलब जितने भी इंडिया के लोग हैं जो इंडिया में और इंडिया के बाहर पैसा कमा रहे हैं वो इसमें आएंगे। याद रखिए, जीडीपी में आप किस देश से हो ये मैटर नहीं करता, पर जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो लोकेशन मैटर करती है। तो जीएनपी में आपकी लोकेशन मैटर नहीं करती, यहाँ पर आपकी नेशनैलिटी, आप किस देश से बिलोंग करते हैं वो मैटर करता है। तो इस तरह एक साल में पूरे इंडियन नेशनल्स ने दुनिया में कहीं भी पैसा कमाया हो वो इस जीएनपी में काउंट किया जाएगा। यहाँ पर और एक बात याद रखिए कि इंडियन नेशनल और इंडियन ओरिजिन ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। अगर कोई व्यक्ति इंडियन ओरिजिन या भारतीय मूल का है
तो इसका मतलब ये है कि उसके दादा दादी या माता पिता इंडियंस है पर वो व्यक्ति इंडियन नहीं है। पर जब हम इंडियन नेशनल की बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा पर्सन ही इंडियन सिटीज़न होगा। अगला वर्ड है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्शन। ये सेम है NDP जैसा। यहाँ पर भी हम जब GNP में से डेप्रिशिएट वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें NNP मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही वो बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।